उन लोगों के लिए सेक्स है ही ये। वो कर क्या रहे हैं, कमरे के अंदर गए, बंदा कह रहा है लेडी को चलो जी कपड़े उतारो, लेडी ने कपड़े उतार दिए, बंदे ने अपने कपड़े उतारे, वो सेक्स करे, बंदे का सेक्स ऑर्गेज़म हो गया। तुम्हारे से ज्यादा नॉलेज मेरे ऐसे दोस्त है जो स्टीरॉइड्स का काम करते हैं, मैं उनसे नॉलेज गैदर कर सकता हूँ, जो इंडिया में नहीं रहते, अब्रॉड में रहते हैं। मैं उनसे ज्यादा सारी इन्फॉर्मेशन लेके 1 महीने के अंदर अंदर अपने आप को जिस आइडल वेट पे तुम कह रहे हो उस पे लेके आ सकते, जिस तरह की डाइट तुम भी कहते हो तुम्हारी डाइट के अनुसार भी लेके चल सकता हूँ, पर तुम मेरे को लिख के दे दो कि भैया 100 साल टपा दोगे। There is so many gynecologists for girls. What about boys? उनके लिए उनको कहाँ जाना चाहिए, पर्टिकुलर किस जगह पे जाना चाहिए? 22 साल की मेरे पास एक गुड़िया है और उसका सवाल ये था कि वीरे किसी ने दसोगे था नहीं। उन्होंने मैंने क्या कहते मेरे ब्रेस्ट का साइज छोटा, मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं फ्लैट हूँ, जैसे लड़के होते हैं वैसे। सेम चीज हमारे लड़कों के साथ करी जाती है। वो कहते हैं जी आपकी पेनिस का साइज छोटा है, आप पेनिस करो 8 फुट का, नहीं 8 फुट का नहीं 8 इंच का करो, 10 इंच का। अच्छा, जो एंजाइटी है उसके भी लेवल्स है ना, बहुत बड़ी भयंकर लेवल है। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है एंजाइटी होती भी नहीं है बट फिर भी उनको लगता है कि एंजाइटी हो रही है। इंसान के दिमाग के अंदर इतनी ताकत है कि उसको जैसी पिक्चर फीड करोगे वो वैसा हो जाएगा। एक आपने सुनी होगी स्टोरी कि एक आदमी तो उसको बोला कि हमने आपको सांप से डंग मरवाएंगे, तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमारे साइंटिस्ट देखना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप है हमारे पास, उससे आपको डसवाएंगे और देखना चाहते हैं कितनी देर में आप मरते हो और क्या रिएक्शन बॉडी में आता है। उन लोगों के लिए सेक्स है ही ये। वो कर क्या रहे हैं, कमरे के अंदर गए, बंदा कह रहा है लेडी को चलो जी कपड़े उतारो, वो लेडी ने कपड़े उतार दिए, बंदे ने अपने कपड़े उतारे, वो सेक्स करे, बंदे का सेक्स ऑर्गेज़म हो गया। बंदा बाहर आके कहता लेवी हो गया कम, मैं संतुष्ट। बट उस लेडी दा की ओदे भी कुछ उस लेडी की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, उस लेडी की भी कुछ साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल डिमांड्स थी, जो कि उसको तो एंटरटेन करा ही नहीं गया। और बंदा अपने आप को ये सब करने के बाद सोच रहा है कि भैया मैं तो अपनी बीवी को बहुत खुश रखता हूँ। वो कैसे जी, बस ऐसे हम जाते हैं, ऐसे करा 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 और बहुत खुश, बस टाइम ज्यादा दे दिया तो बस खुश, बहुत टाइम लगा दिया, 1 घंटा लगा दो। मैं बल्कि ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है, बहुत सारे लोगों के दिमागों में, ये बहुत सारे नौजवानों के दिमागों में मैं देखता हूँ कि एक बहुत जबरदस्त मिथ है। वो कहते हैं भैया हमारा टाइम ज्यादा लगना चाहिए। मैं कहता हूँ 2 तरह की गायें हैं, औरत को अगर हम गायें समझें, गऊ समझें, तो 2 तरह की गायें हैं। एक गाय से आपने दूध निकालना है ना, तो उसकी पैर बांधने पड़ेंगे आप कि वो आपको दलत्ती ना मार दे। उसके बाद आप उसको थापी से भी मारोगे कि वो दूध देते। अब दूसरी गाय है, उसको आपने सिर्फ ऐसे करना है और उसने कह ठीक है। एंड व्हाट अबाउट सांड? व्हाट अबाउट सांड? अब जो सांड है उसके जो रीजन है उसकी वर्तो अलग है। उसकी वर्तो अलग है, सांड की वर्तो अलग है। और सांड, अगर सांड ना हो तो फिर आगे कट्टे नहीं होंगे, और अगर गाय ना हो फिर भी कुछ नहीं होगा, फिर भी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए दोनों चीजों का बैलेंस जरूरी है। राइट, दोनों का होना बहुत जरूरी है। 100%। अच्छा, एक चीज हो रहा है, जैसे देयर इज सो मेनी गायनोकोलॉजिस्ट फॉर गर्ल्स, व्हाट अबाउट बॉयज? उनके लिए उनको कहाँ जाना चाहिए, पर्टिकुलर किस जगह पे जाना चाहिए? अपनी दीवारों पे लगे होते हैं ना पोस्टर 8 इंच का कराओ। अच्छा, क्या पास जाना चाहिए और लाखों में अपना नुकसान कराना चाहिए। अच्छा, और नुकसान कराने के बाद फिर सोचना चाहिए कि भैया क्या करा कि क्या नुकसान करा लिया हमने। बहुत। फिर सोचो बैठ के, काफी लगे होते हैं दीवारों पे, और वो जो दीवारों पे लिखते हैं वो भी बंदे बड़ा कलाकार है, बहुत ज्यादा। एक एडवर्टाइजमेंट मैं बताता हूँ आपको कहाँ की है, ये इधर पंजाब में कहीं पे देखी थी हमने। तो तकरीबन ऐसे था कि 4-5 बोर्ड एक साथ दीवार के ऊपर, बड़ा 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 बड़ा। अब जो आदमी पढ़ रहा है, जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, पीछे मैं बैठा हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ कि बड़ा 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 बड़ा। 4-5 बोर्ड निकल गए, बंदा सोचता है ये क्या लिखा बड़ा बड़ा, कुछ बात तो पूरी हुई नहीं। राइट, आगे चले गए, आगे जाके लिखा है कर लो कर लो कर लो कर लो। तो अब आपने वो पढ़ लिया, फिर उनके दिमाग में हाँ बड़ा कर लो। हाँ। फिर उसके बाद आगे जाके लिखा हुआ नंबर फोन नंबर लिखा। आप यकीन मानो, मेरा थंबप्रिंट
और ये जो भाई साहब खड़े हैं, ये भाई साहब खड़े हैं, आप खड़े हो, हमारा किसी का थंबप्रिंट नहीं मिलता पूरी दुनिया में, पर फिर भी हम किसी को अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं और खुद को किसी और से कंपेयर करके डिप्रेशन में जा रहे हैं। यस, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स खुद के अंदर बिल्ड कर रहे हैं। यस, You are born so unique yes, of course, that there is no other identity as similar to you. right. पर हमारे आज हम देखते हैं, आपको लोग क्या बताएंगे कि वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी का कम है उसको बोलेंगे ज्यादा वजन होना चाहिए, हाँ. जिसका ज्यादा उसको बोलेंगे कम होना चाहिए। तुम्हारे को पीएचडी कराई किसने? सही बात। हमारे को पीएचडी लिख के देने वाले बंदे हैं कौन है? हाँ, जो बंदे कहते हैं कि जी मेरा 6 फुट हाइट है, मेरा 1 क्विंटल 20 किलो वजन है, मेरे को, मैं आज किसी डाइटिशियन के पास चला जाऊं, हाँ, वो मेरे को पहले सट्टे बोलेगा आप जी अपनी खुराक कटाओ। हाँ, राइट। और यकीन मानो मेरा दिमाग घूमता है, मेरा मन करता है थप्पड़ मारूं इसके क्योंकि बचपन से घर वालों ने एक ही चीज सिखाई, बेटा राज्य के खाई, यस, दबा के खाना पीना, यस, दूधो फलो, यस, है ना। तो पेरेंट्स ने बचपन से वो तो चीज वो कैटर करी है, अब उसकी वजह से जैसी बनतर है ये तो भगवान की बनाई हुई है, राइट। पर हमने उस सारी सिचुएशन को एक चार्ट पे उतारा और चार्ट पे उतार के लिख दिया जी जिसकी 6 फुट हाइट है 80 किलो वजन होना चाहिए। हाँ, तो मैं कहता हूँ ठीक है 80 किलो कर लेता हूँ। हाँ, तुम जितना टाइम कहोगे तुमसे जल्दी कर लूंगा, क्योंकि तुम्हारे से ज्यादा नॉलेज हर्ब्स की मैं कहीं से गैदर कर सकता हूँ। यस, तुम्हारे से ज्यादा नॉलेज मेरे ऐसे दोस्त है जो स्टीरॉइड्स का काम करते हैं, यस, मैं उनसे नॉलेज गैदर कर सकता हूँ, जो इंडिया में नहीं रहते अब्रॉड में रहते हैं। मैं उनसे ज्यादा सारी इंफॉर्मेशन लेके 1 महीने के अंदर अंदर अपने आप को जिस आइडल वेट पे तुम कह रहे हो उस पे लेके आ सकता हूँ। ओके, जिस तरह की डाइट तुम भी कहते हो तुम्हारी डाइट के अनुसार भी लेके चल सकता हूँ, पर तुम मेरे को लिख के दे दो कि भैया 100 साल टपा दोगे। ओके, जब हम ये बात करते हैं 100 साल टपा दोगे, फिर वो कहते हैं ये तो परमात्मा के भरोसे है। हाँ। तो भैया भूतनी के तेरे से पूछा किसने? सही बात। अगर तेरे को इस बात का एहसास है कि ये परमात्मा के भरोसे है तो तेरी औकात कुछ नहीं, राइट। और ये बात का एहसास हो जाएगी तेरी औकात कुछ नहीं, तो आज दुनिया में जितने डाइटिशियंस हैं सबके दफ्तरों में कुंडी लग जाएगी। बिजनेस ही है एक तरह से, 100% बिजनेस है। आज से 100 साल पहले हॉस्पिटल ज्यादा थे कम थे? आई थिंक कम थे। हाँ, कम ही थे। आज से 100 साल पहले लोग मरीज ज्यादा थे कम थे? बहुत कम। अब आप खुद सोच के देखो, खाने की वजह से ये जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, नकली सब्जियां, नकली दूध, ये चीजें एवरीथिंग इज फेक। कुछ भी नहीं है जी ये चीजें। ये चीजें इतनी रोल बड़ा नहीं प्ले कर रही कि हमने पालक गोभी खाई नकली खा ली, साग खाया नकली खा लिया। हाँ। इंसान के दिमाग के अंदर इतनी ताकत है यस कि उसको जैसी पिक्चर फीड करोगे वो वैसा हो जाएगा। हाँ, सब माइंड के ऊपर। एक आपने सुनी होगी स्टोरी कि एक आदमी मरने वाला था। हाँ। तो उसको बोला कि हमने आपको सांप से डंग मरवाएंगे। सुने आपने? नहीं। सुनाइए। तो एक आदमी को बोलते कि आपकी जी डेथ होने वाली है, और वो जिस आदमी की डेथ होने वाली थी तो उसको सजा थी कोई शायद, तो उसकी वजह से उसको फांसी देनी थी। और वो फांसी देने की बजाय उसको कहते कि तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमारे साइंटिस्ट देखना चाहते हैं। अच्छा। कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप है हमारे पास। अच्छा। उससे आपको डसवाएंगे और देखना चाहते हैं कितनी देर में आप मरते हो और क्या रिएक्शन बॉडी में आता है। अच्छा। तो वो बंदा कहता है ठीक है जी कर लो। आप यकीन मानो उस बंदे को पहले रूम के अंदर लेटा हुआ जहाँ हॉस्पिटल के अंदर, तो ऐसे एक बहुत बड़ा सारा सांप ऐसे दिखा दिया उसको कि हाँ भाई आया और चला गया। तो उसको यकीन हो गया कि हाँ सांप तो आ गया, अंदर कमरे के अंदर सांप है। तो उसकी आंखों में पट्टी बांधी गई, उसको बोला अब लेट जा, अब तेरे को सांप डंगेगा, हुण तेनू सप डंगूगा, हुण तेरी वारी आ, हुण तेरी वारी है, हुण तेरी फांसी वाला काम हो जाऊगा। यस। ਉਹਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਕਈ ਫੀਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਇਨ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰड्स ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਡੈਡ। हाँ, तो ਜਦੋਂ रिसर्च की थी, जब उसकी रिसर्च करी तो रिसर्च करके ये पाया गया कि जो वेनम किसी सांप में नहीं है उससे भी ज्यादा डेडली वेनम उसके ब्रेन ने प्रोड्यूस कर दिया। ओके। क्योंकि उसने बिलीव कर लिया था ये चीज ऐसी है। हाँ। और ये और रियलिटी क्या थी, उसको किसी सांप से नहीं डस मरवाई थी। ओके। सिर्फ 2 पिन्स होती है ना, हाँ,
जो हम पगड़ी में पिन लगाते हैं, जहाँ ऑल पिन होती हैं, यस 2 पिन लेके उसके हाथ में चुभ गई, तो उसको फील हो गया। हो गई अंदर, तो वो माइंड पे बैठ गया। साइकोलॉजी इतनी हाई चली गई। जिन लोगों को एंजाइटी होती है, उन लोगों की एंजाइटी किस बात की होती है कि वो अभी आ रहे हैं, वो मेरे को क्या बोलेंगे। वो जब आएगा तब बोलेगा। पर आप उनके देखो, उनकी धड़कन बढ़ी हुई है। अच्छा, जो एंजाइटी है उसके भी लेवल्स है ना, बहुत बड़े भयंकर लेवल है। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, एंजाइटी होती भी नहीं है बट फिर भी उनको लगता है कि एंजाइटी हो रही है। तो क्या क्या होता है, मतलब देखो, जितनी भी ये चीजें हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस हो गया, आपकी एंटी डिप्रेशन की गोली चल रही है, या आप किसी से काउंसलिंग ले रहे हो, जितनी भी ये चीजें हैं, इसका मुड़ गुड़ के निचोड़ एक है। क्या? मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है इस चीज के ऊपर, बहुत मेरे पेशेंट्स हैं, और यकीन मानो पेशेंट्स के साथ जब फोन कॉल काटते हैं तो वो एक चीज कहते हैं, तो मेरी आदत है, मैं उनसे पूछता हूँ आपको कैसा लगा मेरे से बात करके। बहुत तो अच्छा। वो कहते हैं कि हाँ बस जो आपने बोला, तो वही कह देते हैं। तो मुझे रिव्यू मिल जाता है कि मैं अब जो काम कर रहा हूँ किस अच्छे लेवल पे कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अब जो ये सारी चीजें हैं ना, इन सबका निचोड़ एक है। आपके मन के अंदर थॉट है कि आपकी फलाने रिश्तेदार ने आपको कुछ गलत बोला। उदाहरण के तौर पे आपके फलाने रिश्तेदार ने बोला कि ये तो बाल रंगा के घूम रही है। अच्छा। अब आपके मन में आया कि साले तेरी क्या औकात है, तूने कैसे बोल दिया, पर रिश्तेदार है तो आप चुप हो गए। तो जब जब इंसान के ऊपर कोई भी सिचुएशन आएगी तो इंसान के पास 2 ऑप्शन है, फाइट या फ्लाइट, जो एक ह्यूमन टेंडेंसी है। या तो वो उसमें लड़ लेगा या उधर से उड़ जाएगा, भाग जाएगा। अब किसी ने बोल दिया कुड़ी बाल बूढ़ रखाई फिर तो बड़ी मॉडर्न है, मतलब किसी का करेक्टर को जज कर रहे हो आप, करते हैं लोग। तो अब उस लड़की के पास 2 ही ऑप्शन, या तो उस टाइम पे उसको गले से पकड़ ले कि भाई इधर आ, बोला कैसे तू, किस आधार पे बोल रहा है, तू होता कौन है, और अगर तेरे को लगता है ऐसी कोई बात तो प्रूफ दे। क्या क्लैरिटी है, जानता क्या है तू मेरे बारे में। अब कपड़ों से और इस चीज से जज कर लेते हैं लोग, बट पता नहीं कि वो इंसान है कैसा। मैं कहता नहीं पता। तो 100% वो चीज कर ले, या तो बंदा, अब वो बंदा सोचता नहीं रिश्तेदार है, चलो कोई बात नहीं, शांत हो जाता है बच्चा। अब दूसरा ऑप्शन उस बच्चे के पास क्या होता है कि वहां से उठे और इग्नोर करके चले जाए। अब दिक्कत ये है कि ना तो वो उस रिश्तेदारी से भाग सकते हैं, वो मामा ने आपके घर पे आना ही आना, चाचे ने थोड़े घर आना ही आना। जो छोटे छोटे गुड़ियाओं के साथ, जो हमारी बहनें हैं, छोटी छोटी नन्ही बच्चों के साथ रेप हुए, आप मतलब अभी बोलते हुए भी अजीब लगता है कि वो बच्चे ये कहते हैं कि हम अलमारी के पीछे छुप जाते थे अगर हमारे घर में मामा आते थे, कि मामा आ गया अब ये हरकत करेगा। ऐसा हुआ है काफी, और ये सुना है। मैंने बहुत नजदीक से जानता हूँ, बहुत लोगों को जानता हूँ, और मैं उनकी पेरेंट्स को भी कहा है, मैंने कहा आपके चित्रों की कमी है। तो वो कहते हैं हम तेरे से बड़े हैं। मैं कहा तुम बड़े हो गए अपने घर पे हो गए, तुम्हारे बेसबॉल के डंडे से चित्तड़ कुट्टड़ नाड़े है। तुम्हारी जो हरकतें हैं, उनकी बेटी ने, उनके बेटे ने बताया कि भाई मम्मी, तेरा भाई जो उस बच्चे का मामा है, कि मेरे साथ ये हरकतें हो रही हैं। पर वो माँ ने अपना रिश्ता बचाना है, भाई वाला, उसके चक्कर में उसने कहा नहीं तुझे भलेखा लग गया होगा। ऐसा ही होता है। 100 में से 99% घरों में 100% जी, 99 छोड़ दो, 100। जिन बच्चों के साथ ये चीज हो गई, आपको लगता है वो बच्चा कभी जिंदगी में किसी के साथ ओपन अप हो सके? कभी भी नहीं। अब जब उस बच्चे के साथ टॉक्सिक रिलेशन वाला आदमी भी कोई आएगा ना, बट उसको ये चीज के अंदर एक अच्छा और गुड एनवायरनमेंट दे देगा, तो वो लेडी सिर्फ उस एनवायरनमेंट की भूखी होने की कारण, या उस खुशी के कारण कि मेरा ये बंदा ये बातें सारी सुन लेता है, ये बंदा मेरी सारी चीजें देख लेता है, ये बंदा मेरे को बहुत प्यार करता है, मेरी तारीफ भी कर देता है, उसकी वजह से वो उसका टॉक्सिकनेस भी संभाल लेगी। ओके, कोई बात। बट बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं जो चीजें बचपन में होती है वो फिर भी कहीं ना कहीं इतनी सी रह जाती है। बहुत बच्चे हैं जी, बहुत नन्हे बच्चे हैं, और अगर किसी को ये बात हल्की लगती हो तो 1 सेकंड के लिए ना आप एक चीज समझ के देखना, जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि आपकी बेटी है, आपके घर पे कोई रिश्तेदार आया, आप उसको कह रहे हो बेटा इनसे पैरी हाथ लगाओ और नमस्कार करो,
और आपकी बेटी वहां से भाग के अपने आप को बाथरूम में बंद कर रही है, और आप उसके बाद 1 घंटे तक उस रिश्तेदार के पास बैठे बातें कर रहे हो, और 1 घंटे बाद तक वो बच्ची बाहर नहीं आ रही। राइट। आपको एज अ पेरेंट क्या फील होगा? हम लोग मार्च निकाल देते हैं कि जी फलाने का बलात्कार हो गया, हम लोग कैंडल मार्च करते हैं। अरे भैया, हमारे घरों के अंदर जिन रिश्तेदारों ने करा उनको कौन से गले उतार दिए हमने? शुरुआत वहीं से होती है। यस, रिश्तेदारों से ही होती है, रिश्तेदारों से ही होती है। जब तक उस चीज, अब वो बच्चा, वो गुड़िया का मैं कैसे समझाऊं जी, वो क्या अजीब सा दाग बच जाता है बच्चे के चेहरे पे, बच्चे की सारी जिंदगी के अंदर, कि उसके आधार पे कोई बंदा उसको जतला सकता है कि तू सुंदर नहीं है, हाँ। इसलिए तेरे को कभी कोई प्यार नहीं करेगा, तेरे को सेटल होना पड़ेगा किसी के साथ, तेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा किसी के साथ। ये जो जितने बच्चे अच्छी अच्छी फिल्मों में काम करने के लिए हम सुनते हैं ऐसे केसेस, वो कहते हैं फिल्म में काम करना था, उसकी वजह से उनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो भैया, जो आपकी टैलेंट की कदर नहीं कर रहा है, टैलेंट की जगह वो किसी और चीज की कदर कर रहा है, तो आप हाथ जोड़ दो ना, हो सकता है उसकी देखने में फर्क हो। आप अपने ऊपर क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? अपने ऊपर क्वेश्चन कभी मत करना, क्योंकि आपको पता है आप कैसे हो, दिल से दिमाग से, आपकी परवरिश कैसे हुई, आपको कहाँ जाना है, हाँ। कैसे नहीं जाना है, तो आपके ऊपर है सब। बिल्कुल। सो वो जो स्थिति हम देखते हैं, बच्चों के साथ मिलते हैं, बड़ा डर लगता है। और फिर जब वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स क्लिक इन करता है, आप यकीन मानो, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी लड़कियां, वो 22 साल की मेरे पास एक गुड़िया आई थी, और उसका सवाल ये था कि वीरे किसी ने दसोगे था नहीं? तो मैंने बोला 10 भैने, तू भैन आ गई, मेरी छोटी भैन। ऑफ कोर्स। उन्होंने मैंने क्या कहते, मेरे ब्रेस्ट का साइज छोटा। अच्छा। मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं फ्लैट हूँ, बिल्कुल जैसे लड़के होते हैं वैसे। तो मैं क्या, राजे तेरी मदर ने एक गल सलाह की थी? कहते नहीं, मैं मदर नाल नहीं की थी। मैं क्यों नहीं की थी? कहते मदर को की तू करैक्टरलेस गल्लां कर दी। इट्स नॉट करैक्टरलेस, बट तुसी सोच के देखो ना, हजे तो मेरे कोले आई है, पर जो किसी होर बंदे कोले जावे तो दुनिया बैठी है ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ तेल, गोलियां, कैप्सूल बेचण ਨੂੰ बैठी है। वो बेचेगी उसको, वो कहेगी ये गोली खा ले, तेरी ब्रेस्ट बड़ी हो जाएगी। यहाँ तो चलो ये दवाइयां हैं, बाहर आउट ऑफ इंडिया सर्जरीज होती हैं इन चीजों की। पर मैं ये चीज कहता हूँ कि जिन लोगों के पास ये गोलियों का खजाना है, जिन लोगों के पास ये तेल का खजाना है कि जिसको ब्रेस्ट पे लगाओ और ब्रेस्ट बड़ी हो जाएगी, बस जादू हो गया है ना, ऐसे ही। अब जो ये चीजें बनाते हैं, तो उनके जो मालिक होंगे और उनकी जो बीवियां होंगी, उनके तो ये हालात होंगे कि आगे 2 ट्रक आ रहे हैं, पीछे वाली गाड़ी में मालकिन जी आ रहे हैं, तो ब्रेस्ट ही इतनी बड़ी होगी कि 2 ट्रकों में लोड करके लानी पड़ रही है ना? तो ये हालात, तो अगर आप चीज कारी करो, अब सेम चीज हमारे लड़कों के साथ करी जा रही है। वो कहते हैं जी आपकी पेनिस का साइज छोटा है, आप पेनिस करो 8 फुट का, नहीं 8 फुट का नहीं, 8 इंच का करो, 10 इंच का, 12 इंच का करो फुट। अब वो बच्चा जिसका पेनिस, जिसको भी इरेक्शन का पता ही नहीं, एक प्यूबर्टी उसको हिट ही नहीं हुई, बट उसको पेनिस देखने लग गया, वो वीडियोस वगैरह देखने लग गया, सुनने लग गया पेनिस, तो वो पेनिस देख रहे, तो बच्चे का पेनिस ऑब्वियसली 2 इंच का होगा। अब वो देख रहा है कि भैया 12 इंच में 10 इंच मिसिंग। फिर उसको बंदे मिल गए, ये कैप्सूल खा, ये तेल लगा, इसे मालिश कर, ये तो ठीक हो जाएगा। मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार। पर बच्चा, एक बार सोच के देखो ना, कि वो बच्चा लड़ेगा कैसे कोर्ट में जाके, कि मैं अपनी इंद्री बढ़ाने गया था। वो शर्म के मारे बेचारा बोल ही नहीं पाएगा, तो पर उसके साथ ठगी, वो इसी चक्कर में घर से चोरी करेगा। छोटे बच्चे के पैसे कहाँ से आएंगे? फिर वो जब बड़ा होगा, कॉलेज में जो भी हार्ड वर्क करेगा, साथ में जॉब करेगा, पार्ट टाइम जॉब करेगा, कुछ भी करेगा, उधर से जो पैसा आएगा सारी जिंदगी ऐसे ही लोगों को लुटाता रहेगा। नहीं भैया, मेरे को सेक्सुअली बचा लेना, वरना आप जैसे बताते हो कि मेरा तो डाइवोर्स हो जाएगा, मैं तो अपनी बीवी को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, मेरे तो पेनिस का साइज छोटा है। वो बच्चे की सारी जिंदगी के लिए उसके दिमाग पे लिखी गई, वही दिमाग में वही चीज चलती रहेगी 24 घंटे की, कैसे क्या, बिल्कुल स्ट्रेस इतना हो जाएगा। तो अब जैसे जो ये लोग, अब मैं फिर उनको सोल्यूशन यही बताता हूँ,
चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, आपको कोई बताता है कि साइज बढ़ाने के लिए जी ये चीज कर लो, हाँ, तो भैया हम सबसे आसान सोल्यूशन है, जो बंदा ये चीजें बेच रहा है हम उसके दफ्तर में जाए, बड़े सत्कार से सत श्री अकाल जी, कुंडी लाती, उसके बाद बोले भैया पैंट उतार, आप कहते हो जी 12 इंच का कर देंगे, तो इसका मतलब आपका तो होगा 12 इंच का, दिखाओ जी 12 इंच का। ओके, हाँ, और उसके बाद बुलाओ अपनी बीवी को, हाँ, आप कहते हो ब्रेस्ट बड़ी कर देते हो, हाँ, तो ये कमरे से आ जाएगी अंदर वो, ये सवाल डालो आप। हाँ, यस, पर हम जब ये सवाल करेंगे तो हमारे को एक लेक्चर देने वाले लोग मिलेंगे कि आप कैरेक्टरलेस हो। हाँ, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा आबादी है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा आबादी, और बढ़ती जाती है। एक्सीडेंटल बच्चे हैं। हाँ, कोई बच्चा पेरेंट्स बच्चे कर लेते हैं, उसके बाद मैंने ज्यादातर बच्चे पेरेंट्स रोती देखे हैं। आजकल के टाइम में सब तकलीफ बोलते हैं कि बस एक ही बच्चा बहुत है, बिल्कुल, पहले 9 होते थे, 8 होते थे, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं थी, इतना पैसा भी नहीं, अब तो फिर भी पैसा है और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, सब बिल्कुल। कुछ, फिर भी अभी ये हो गया कि एक ही बच्चा पैदा करेंगे बस खत्म। इसके पीछे रीजन ये है जी, साइकोलॉजिकल बर्डन नहीं चाहिए। यस, हम अपने आप को उतना ही बांट सकते हैं जितना बांट सकते हैं। राइट, मुझे पता है मेरी कैपेसिटी एक बीवी संभालने की है, तो मेरा दिमाग नहीं खराब कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल चला के हाँ। जुतियां खाऊं। राइट, So, जहाँ इसलिए प्यार है वहां तो कहाँ ही फिर ये चीजें सोची जाती हैं। फायदा नहीं। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेशन वो बहुत, केमिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। 100%। एक बात है ना, कम्युनिकेशन इज द की। यस, वो हर चीज में फिट होती है, यस, चाहे वो फादर सन का रिलेशन है, मदर और बेटी का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, कम्युनिकेशन जहाँ पे है वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस, राइट, ये तो बात है। अच्छा, जैसे एक सवाल और था मेरा, जैसे कि मरजाना सा पिंपल निकला हुआ है, ये देखो, हाँ जी, ये कल ही निकला है, आज हमने पॉडकास्ट शूट करना था और देखो आज ही निकल गया। ये पिंपल्स क्यों होते हैं? मेरी तो ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन भी नहीं है, इनको ठीक करने का थोड़ा नुस्खा बताओ ना मुझे। और ये आई थिंक सब लड़कियां भी जानना चाहेंगी, कहीं भी फंक्शन हो या कुछ भी हो, इन चीजों से बहुत डर लगता है कि हाँ आ जाएंगे, और आ ही जाता है। ये मेरा कहीं शूट भी होता है ना, तब भी आ जाता है ये। अगर आपको पिंपल आते हैं तो आप ब्लेस्ड हो। ओके, कि आपकी बॉडी सेल्फ डिटॉक्स हो रही है, अपने टॉक्सिन्स बाहर निकाल रही है पिंपल के थ्रू। ओके, अब इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि मेकअप मत लगाओ, यस, और सेकेंडली जब रात को सो तो एलोवेरा लगा के सो जाओ। हाँ वो तो है। ये मेकअप भी मैंने आज ही किया है, वैसे आई डोंट लाइक मेकअप, अच्छा, मैं विदाउट मेकअप रहती हूँ, ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि जरूरी था। बिल्कुल। नहीं, Yes. वो मैं वैसे क्वेश्चन नहीं कर रहे थोड़ी। नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू। अच्छा, हाँ, हाँ जी। जस्ट ऐसे ही। तो पिंपल आना इज अ ब्लेसिंग। ओके, आई एम ब्लेस्ड। यू आर वेरी मच ब्लेस्ड ओके, कि थोड़े पिंपल आ गया। यस, इधर मतलब यही है कि बहुत सारे टॉक्सिन्स ने जो बॉडी में से निकलने थे, निकलते हैं, वो इस बार जैसे कह निकल देते गए। हैं कि गर्मी निकल रही है। पर अब एक चीज और है, हाँ, कई लोग गलती क्या करते हैं, पिंपल आया उसको फोड़ देते हैं, ये मैं फिर वो समझाती दाग हूँ। पड़ता है। यस, कि पिंपल फोड़ना नहीं चाहिए, पिंपल फोड़ना तो पिंपल मत फोड़ो क्योंकि वो और ज्यादा दाग पड़ेगा, दाग पड़ जाएगा, और हाँ। परमानेंट दाग पड़ जाते हैं, Yes. क्योंकि वो अंडर स्किन के अंदर जाके टिक जाती है वो चीज वहाँ यस, पे। राइट। और दूसरी बात, अगर हम बात करें कि पिंपल्स आते क्यों है, तो बेसिकली ये सारा रिलेटेड है आपकी गट से, और 80% प्रॉब्लम्स आपकी गट से आती है, आपके पेट से आती है। यस, अगर आपका पेट साफ है, हाँ, अगर आपका पेट तंदुरुस्त है, हाँ, अगर आपके हार्मोन्स अच्छे हैं, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर उसको लगता है कहीं पे भी कोई टॉक्सिन है, तो वो इस तरीके से निकाल सकता है। ओके, अब इसमें हमें ये चक्कर में नहीं पड़ना कि हो पिंपल आ गया इसका मतलब मेरा गट खराब। हाँ, इतना ज्यादा मेंटल नहीं होना इस चीज के अंदर। पिंपल आपको 1 साल के अंदर 1-2 बार आता रहे तो बहुत अच्छा है। हाँ, यस, मुझे साल बहुत रेयर आते हैं, बहुत रेयर। आपको अगर बुखार भी चढ़ रहा है, हाँ, तो बुखार चढ़ना अच्छा है शरीर के लिए, यस, क्योंकि शरीर के अंदर कोई दिक्कत थी, यस, वो शरीर की हीट बढ़ा के उस चीज को वेपोरेट करने की कोशिश कर रहा है, यस, स्वेट के थ्रू निकालने की कोशिश कर रहा है, या वो किसी हिसाब से टेम्परेचर बढ़ा के आपकी बीमारी ठीक करने की कोशिश कर रहा है। राइट। तो जब हम समझेंगे कि इन चीजों के पीछे फायदे क्या हैं, तो बहुत सारी पॉजिटिविटी निकल आएगी। अच्छा वैद जी, अभी इतनी सारी बातें हो चुकी हैं,
आपने इतनी नॉलेज दी और आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे को एक क्वेश्चन और था, जिनके घरों में बीवी और हस्बैंड में जो कलेश होते हैं, उनका कोई सोल्यूशन है आपके पास? देखो, एक घर बैठे बड़ा आसान सा सोल्यूशन है। महीने के अंदर जो लास्ट सैटरडे संडे है, वो आपने जिस भी स्टेट में आप रहते हो, आपने हस्बैंड वाइफ में एक साथ उस स्टेट में नहीं रहना। अच्छा। अगर आप पंजाब रहते हो तो आप हिमाचल चले जाओ। यस। अगर आप दिल्ली रहते हो तो आप उस तरफ गुड़गांव साइड चले जाओ। अगर आप बॉम्बे रहते हो तो गोवा आ जाओ। राइट। तो कहने का मतलब ये है, चाहे पुणे चले जाओ। अगर आप बेंगलोर रहते हो तो उस तरफ जो आसपास जगह होगी उस हिसाब से आप देख लो। कहने का मतलब ये है कि आपने घर नहीं रुकना। सही बात। जो महीने का लास्ट वीकेंड है, जगह चेंज कर दो। वो आपने सेम एनवायरनमेंट में नहीं रहना। और हस्बैंड वाइफ नहीं जाना है कभी। ऐसा ना हो कि हस्बैंड वाइफ के साथ साथ फूफा चाची नाना नानी सब बीच में बांट दिए। कल्ले जाओ कल्ले। फिर वो मजा नहीं आएगा। यस। कई बार क्या होता है, आपने चुगलियां करनी होती है सारे रिश्तेदारों की, लेडीज ने करनी होती है, और हस्बैंड का काम सुनना होता है। हालांकि उसके अंदर आप कर कुछ नहीं सकते, बट वो सुन भी लोगे ना तो लेडी बड़ी संतुष्ट फील करती है कि मेरी बातें सुन ली। उसके बाद आप लेडी को ये भी कह सकते हो कि इन चीजों पे ध्यान मत दो, वो सुनेगी भी कि हाँ सही बात कह रहे हैं। बट अगर आप बिना सुनी कह दोगे इन सब बातों के लिए टाइम नहीं और ये सब बातें फालतू की है, फिर वो कहेगी तो सुनता ही नहीं। दैट इज ऑल्सो एंटरटेनमेंट। दैट इज ऑल्सो एंटरटेनमेंट। और उनकी हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अगर कोई चीज ग्रैब करी है तो वो ऑब्वियसली वो उनका ट्रस्ट है, उनका वो प्यार है कि वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। राइट। यस। वरना अगर वो आपसे प्यार ना करती तो रात उड़ता रिक्शा वाले को ना पकड़ के बैठ जाए तो भैया बात सुनो। आज बुआ ने पता क्या कहा, ऐसे कूड़ा वाला आया, भैया बैठो, आज बताऊं तुम्हारे को मम्मी ने क्या करा। सही बात। सो इसलिए अगर वो आपको बता रही है, इट मीन्स यू आर द रियल वैल्यू फॉर। ऑफ कोर्स। इसीलिए वही बात, कम्युनिकेशन इज द की। यस, राइट। वैद जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। इट वॉज रियली 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 नाइस एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी हम्बल पर्सन यू आर। और जो आपने नॉलेज दी है, मुझे जिन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था वो आज मुझे पता चली हैं, और मैं इन चीज़ों पे ध्यान दूंगी और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, जो रिलेशनशिप है उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, बातें करना, इन द सेंस बातें करो, और बात करनी बहुत ज़रूरी है। कभी भी शांत मत बैठो और घूमने जाओ अपने पार्टनर के साथ। तो यही सब चीज़ें हैं, तो आप लोगों ने यही अमल करना है अपने रिलेशनशिप में। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।